सलाम जूलिया डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सम ऑफ पावर्स of concentrations of reactant in the Red law expression. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन होते हैं उनके पावर के सम को ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, A मोल्स ऑफ A जब रिएक्ट होंगे B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है हमारे A एंड B। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं यहाँ पर कांस्टेंट आते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रेट इस केस में हम कहते हैं रेट कांस्टेंट के इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन है उसके पावर के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर x एंड y है पावर, तो x प्लस y हो गए हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डिनोट करते हैं n से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं कैन भी हमारे 0 भी आ सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इवन फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसी में से निकालेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालेंगे। रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए के को इस रेट कांस्टेंट को इसी साइड रखना है, बाकी को हमें शिफ्ट करना है दिस साइड। K is equal to rate upon concentration। हमें पता है रेट के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये जो है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर। अभी हमने पढ़ा x प्लस वाई को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट हम निकालेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालेंगे। K इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू होंगे 0। K इक्वल्स टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर। ये जो यहाँ पर n की वैल्यू होंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0 होंगे, तो यहाँ पर 0 मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। हमें पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 होते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाते हैं। ये हो गए हमारे मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गए हमारे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन की। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम निकालेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n के वैल्यू होते हैं 1, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर। यहाँ पर n की वैल्यू आएंगे 1 क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इन दिस केस मोल्स पर लीटर, मोल
पर लीटर। यहाँ पर जो मोल पर लीटर है, ये मोल पर लीटर ये कैंसिल हो जाएंगे, रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाएंगे सेकंड इनवर्स इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम निकालेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ n जो होंगे वो 2 होंगे। K इज इक्वल टू मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड इंटू 1 मोल पर लीटर। यहाँ पर n की वैल्यू होंगी 2 विच इज ये जो है बन जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 1 मोल स्क्वायर लीटर -2। इन दिस केस मोल और यहाँ से एक मोल कैंसिल हो जाएंगे, लीटर और यहाँ से एक लीटर कैंसिल हो जाएंगे। इन दिस केस यूनिट जो बनेंगे हमारे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर बनेंगे मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स। ये हो गए हमारे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आए हमारे मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आए पर सेकेंड एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आए मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ये हो गए हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट हमें करना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n के वैल्यू होंगे 0। कंसिडर कर लेते हैं हम एक रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट। इन दिस केस रिएक्ट एट टाइम इक्वल टू 0 पर जब टाइम 0 होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ A होंगे N0 जो कि है इनिशियल कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होंगे 0। एट दैट टाइम प्रोडक्ट बने नहीं होंगे, 0 होंगे। एट टाइम इक्वल्स टू t पर कंसंट्रेशन ऑफ A होंगे A और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होंगे मान लेते हैं PT। इस केमिकल रिएक्शन के रेट को लिखने की 2 तरीके हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग डिफरेंशियल रेट लॉ के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल रेट लॉ के रिस्पेक्ट में जब हम इसको लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम होंगे, ये हो गए। दूसरा हम इसको लिखेंगे रेट लॉ के रिस्पेक्ट में। रेट लॉ के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर n जो है हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू यहाँ पर 0 होंगे, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ जाते हैं। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 होते हैं। यहाँ पर रेट इक्वल्स टू k। जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वली इक्वेट करते हैं तब हमें मिलेंगे इक्वल्स टू k। जब हम इस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे को शिफ्ट कर देंगे दूसरे साइड, तो ये होंगे हमारे माइनस k। ये हो गए हमारे थर्ड इक्वेशन। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, तब हमें मिलेंगे विद इन लिमिट करना है हमें, लिमिट कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन टू A0 टू A जा रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट आएंगे A0 टू A। यहाँ पर K जो है रेट कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर टाइम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हमारे 0 टू T। जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें मिलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A0 लिमिट अप्रोचेस टू A0 टू A, T लिमिट अप्रोचेस 0 टू T। यहाँ पर क्या होंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएंगे। ये हो गए हमारे A
माइनस ए नॉट माइनस के टी। इस माइनस ए नॉट को हम अगर हम इस साइड ले जाए तो ये हो गए हमारे ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये है हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गए हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y एक्सिस पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस पे हम लेंगे a कंसंट्रेशन और x एक्सिस पे लेंगे t, और जो m है हमारे स्लोप है जो कि है माइनस के नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होंगे तो लाइन ऐसे होंगे। इंटरसेप्ट जो है हमारे ए नॉट है, तो हमारे जो ग्राफ बनेंगे वो इस तरह बनेंगे। यहाँ पर स्लोप जो है हमारे नेगेटिव है जो कि है माइनस के, और इंटरसेप्ट जो है हमारे ए नॉट है। नेक्स्ट हम करेंगे वैल्यू ऑफ के को निकालेंगे। के को क्या करना है, माइनस के टी को इस साइड लेना है और ए को इस साइड लेके जाना है हमें। ये हो गए हमारे के टी प्लस के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। नेक्स्ट हमें करना है टी को इस साइड ले जाना है, ये डिवाइड में आ जाएंगे ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी। ये हो गए हमारे वैल्यू रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हमें निकालना है इसका हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हमें निकालना है। हाफ लाइफ क्या होते हैं, हाफ लाइफ वो टाइम होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस होके 1/2 हो जाते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन के। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाफ लाइफ जो है इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाते हैं टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन के। जो ये टाइम होंगे वो हो जाएंगे टी हाफ, और जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ। इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है, k इक्वल्स टू ए नॉट माइनस, यहाँ पर a की जगह पर हमें लिखना है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय t की जगह में आएंगे यहाँ पर t हाफ, और t हाफ को इस साइड लेके आओ। t हाफ इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। टी हाफ जो आएंगे वो आएंगे ए नॉट, सॉरी यहाँ पर के, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। ये आ गए हमारे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये है हमारे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है ये। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है हाफ लाइफ ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ज्यादा कर देते हैं तो हाफ लाइफ भी ज्यादा हो जाते हैं। ये हो गए हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n के वैल्यू होते हैं 1। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर जब टाइम इक्वल्स टू 0 होंगे, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ A होंगे A नॉट होंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन 0 होंगे, एट दैट टाइम प्रोडक्ट बने नहीं होंगे। जब टाइम इक्वल्स टू t होंगे कंसंट्रेशन ऑफ A होंगे और प्रोडक्ट के मान लेते हैं PT होंगे। इस केमिकल रिएक्शन के अगर हम रेट को लिखें तो रेट लिखने के दो तरीके हैं। एक है हमारे फर्स्ट है डिफरेंशियल रेट लॉ के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर रेट इज
इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होंगे। और अगर हम इसको रेट लॉ के रिस्पेक्ट में लिखें तो ये होंगे रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 होंगे और रेट हो जाएंगे हमारे के ए। जब हम इस दो इक्वेशन को इक्वली इक्वेट करते हैं तब हमें मिलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, एक कंसंट्रेशन जो ए है उसको एक साइड में लेने, बाकी सारे दूसरे साइड शिफ्ट करने हैं हमें। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए विच इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। यहाँ पर जब हम इसको इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, तब हमें मिलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी ए। कंसंट्रेशन हमारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है ए नॉट टू ए, तो लिमिट आएंगे ए नॉट टू ए विच इज इक्वल्स टू माइनस के। यहाँ पर टाइम हमारी जा रहा है 0 to t। जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी ए का आएंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए। तो ये वाले इंटीग्रेशन बनेंगे हमारे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए, लिमिट अप्रोचेस टू ए नॉट टू ए माइनस के, यहाँ पर t जो है वो लिमिट अप्रोचेस होंगे 0 to t। इंटीग्रेशन ऑफ दिस मिलेंगे हमें नेचुरल लॉग ऑफ ए, लिमिट अप्रोचेस टू ए नॉट टू ए, यहाँ पर माइनस के t 0, लिमिट अप्रोचेस टू 0 to t। नेक्स्ट हमें करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है हमारे a, माइनस हमें करना है ln ऑफ ए नॉट लोअर लिमिट विच इज इक्वल्स टू माइनस के। अपर लिमिट है हमारे t, लोअर लिमिट है हमारे -0। ये हो गए हमारे ln ऑफ a माइनस ln ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। अगर हम माइनस ln ऑफ ए नॉट को इस साइड लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ln ऑफ a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ ए नॉट हो जाएंगे। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हमें कंपेयर करना है y इक्वल्स टू mx प्लस c से। y एक्सिस पे हमें लेना है ln ऑफ a को और x एक्सिस पे हमें लेना है t को, टाइम को, और यहाँ पर स्लोप जो आएंगे m जो है हमारी स्लोप है वो आएंगे माइनस के नेगेटिव, और इंटरसेप्ट जो है हमारे ln ऑफ a। जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं ln ऑफ a अगेंस्ट टाइम t, तब हमारे स्लोप आएंगे नेगेटिव, स्लोप जो है हमारे है माइनस के, और इंटरसेप्ट जो है हमारे ln a नॉट, ये है हमारे इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हमें करना है माइनस के टी को इस साइड लेके आना है और ln a को इस साइड लेके जाना है। ये हो जाएंगे माइनस के टी इक्वल टू के इनवर्स इस साइड आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के टी विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a। ln ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b को हम लिखते हैं ln ऑफ a अपॉन b। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के टी इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट अपॉन a। नेक्स्ट हमें करना है k को इस साइड लेके जाना है, t इक्वल्स टू 1 अपॉन k ln ऑफ a नॉट अपॉन a। ये हो गए हमारे। नेक्स्ट हम इसमें लॉन को हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। नेचुरल लॉगरिथम जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं 2.303 लॉग ऑफ बेस 10
यहाँ पर हम इसके ln की जगह पर हम log पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे 2.303 log ऑफ A0 अपॉन A। नेक्स्ट हमें निकालना है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होंगे, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T जो है हमारे T हाफ हो जाएंगे और जो कंसंट्रेशन A जो है वो हाफ हो जाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन के। A इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको हमें इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। T हो जाएंगे हमारे T हाफ और log A0 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएंगे। यहाँ पर A0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और T2 रेसिप्रोकल होके log ऑफ 2 बन जाएंगे। T हाफ जो है वो हो जाएंगे 2.303 डिवाइडेड बाय K log ऑफ 2। log ऑफ 2 जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 0.3010 के। तो ये यहाँ पर T हाफ लाइफ पीरियड हो जाएंगे हमारे 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू log ऑफ 2 0.3010 और हाफ लाइफ बन जाएंगे हमारे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आएंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय K। ये है हमारे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होते हैं। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप ज़्यादा भी करो कम भी करो हाफ लाइफ पे कुछ असर नहीं होते। अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएं, जब हम प्लॉट करते हैं T हाफ को अगेंस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, तो ग्राफ हमारे इस तरह आएंगे। ये हो गए हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन है हमारे 2 × 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इसमें हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है। यहाँ पर पर्टिकुलर रिएक्शन कोई भी एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसके हमें दिए हुए हैं रेट कांस्टेंट के वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। अभी इसमें हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर बहुत इजी है, ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अभी हमने पहले ही किया था। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आते हैं K इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर आप देखिए इट रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पर क्या है, सेकेंड इनवर्स। ये किस केस में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। तो ये हमारा आंसर है, ऑर्डर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये हो गए हमारे आज के, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जुलाई।